आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर ये 3 कार्य कर लीजिए। अब बेल आइकन दबा कर रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल कल शाम की अपनी वीडियो अपलोड नहीं कर सके थे क्योंकि कल थोड़ा सा मेरी तबीयत नॉर्मल नहीं थी और अचानक से मतलब जो है काफ़ी तेज़ बुखार और बहुत सारी समस्याएं आन पड़ी, बीपी वगैरह लो हो गई थी। इसकी वजह से हम शाम की वीडियो अपनी अपलोड नहीं कर पाए थे। और ये आप कह सकते हैं कि स्ट्रेस था, है ना, क्योंकि इतना झकझोर इतना काम पड़ जाता है, ऊपर से जो है मतलब कटवही मड़वही दुनिया भर की चीज़ें, तो इसीलिए जो है शरीर को उतना रिलीफ नहीं मिल पाया, इस वजह से था। लेकिन पुनः आप सभी लोगों के बीच में मैं उपस्थित हूँ और बहुत सारे हमारे भाई बहन परेशान हो जाते हैं, लगातार मैसेजेस करते हैं कि भैया आपकी तबीयत तो सही है, भैया ठीक है, भैया वीडियो नहीं आई। तो मैं ऐसे शुभचिंतकों को और अपने स्नेह युक्त भाई बहनों को सादर प्रणाम सहित नमस्कार करता हूं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना सहित आगे की अब शुरुआत करते हैं वीडियो में। और आप सभी लोगों को जो अपडेट दी जाएगी वो पूरी तरीके से प्योर होगी, ऑथेंटिक होगी और आप सभी लोगों के प्रतियोगी जीवन से महत्वपूर्ण होगी। चलिए ज़्यादा कुछ बिल्डअप ना देते हुए फटाफट खबरों पे आते हैं। सर्वप्रथम आप सभी लोगों को इस बात की जानकारी प्राप्त हो रही होगी, कुछ लोग बोल रहे हैं कि टीजीटी पीजीटी 2022 का विज्ञापन निरस्त कर दिया जाएगा और नया आयोग पुनः विज्ञापन जारी करके तब आप लोगों का आवेदन लेगा, उसके बाद फिर आपकी परीक्षाएं होंगी। मैं ये चीज़ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि ये पूरी तरीके से कोरी अफवाहें हैं और आपको र्यूमर पे ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। अगर आप र्यूमर पे ध्यान देंगे तो जाहिर सी बात है उससे आपकी तैयारियां प्रभावित होंगी और तैयारियां प्रभावित करना ही इन लोगों का एकमात्र उद्देश्य है। अपनी तैयारियों को बिल्कुल भी प्रभावित ना होने दीजिए क्योंकि इस बार का कंपटीशन कुछ अच्छे लेवल का होने वाला है, ठीक है ना। विद्यार्थी काफ़ी दिन से पढ़ रहे हैं, लगभग 1.5 साल से पढ़ रहे हैं, ठीक है। जो तैयारी करने वाला होता है ना, वो हर दिन को ऐसा मान के चलता है जैसे कल एग्ज़ाम हो, तभी उसको सफलता मिलती है। तो अगर आप मन लगा करके तैयारी करेंगे और उससे आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे तो जाहिर सी बात है आपको सफलता से कोई रोक नहीं सकता। और जो लोग इस तरीके की खबरें फैलाते हैं, भ्रामक चीज़ें परोसते हैं आप सभी लोगों के समकक्ष, सिर्फ और सिर्फ उनका एकमात्र उद्देश्य है कि आपकी तैयारियों को प्रभावित कर सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे आपके टीजीटी पीजीटी 2022 के परीक्षाओं को लेकर के, कब तक ये परीक्षा हो सकती है। तो जो सूचना प्राप्त हुई है सचिवालय से कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग, जो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग है, ठीक है ना, और ये केवल माध्यमिक के लिए नहीं है, ये सभी शिक्षा भर्तियों के लिए है। इस आयोग का गठन पूरी तरीके से 20 मई तक कर लिया जाएगा, मतलब 20 मई तक ये आयोग काम करने लगेगा। पूरी तरीके से सदस्यों की नियुक्तियां हो जाएंगी, अध्यक्ष सदस्य सारे लोग नियुक्त हो जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद जो है परीक्षाओं को लेकर के, क्योंकि शासन से बार बार इनको परमिशन मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इसलिए परीक्षाओं को लेकर के ताबड़तोड़ फैसले करेंगे खुद ही, ठीक है ना। और नियुक्ति और कार्मिक विभाग के भी अधिकारी इसमें मौजूद होंगे और साथ ही साथ न्याय विभाग के भी अधिकारी इसमें मौजूद होंगे। तो किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं होगी, कोई भी मैटर जल्दी से कोर्ट जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सारे मैटर आपको वहीं पे सॉर्ट आउट कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों को मैं बता दूं कि जून में आप लोग टीजीटी अथवा पीजीटी के लिए तैयार रहें, ठीक है। टीजीटी अथवा पीजीटी इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि प्रशिक्षित स्नातक को या तो पहले कराया जा सकता है या आपका प्रवक्ता को पहले कराया जा सकता है, क्योंकि प्रवक्ता में इस बार साक्षात्कार है। अगली जो वैकेंसी जारी होगी उसमें साक्षात्कार भी समाप्त कर दिया गया है, प्रवक्ता में भी अब साक्षात्कार अब नहीं होगा, ठीक है ना। ये पूरा प्रपोजल बना करके उसमें उस नियमावली में जो नए शिक्षा सेवा चयन आयोग की नियमावली बन रही है, जिसमें तमाम प्रकार के संशोधन किए गए हैं, जिसमें एलटी ग्रेड में भी, जीआईसी प्रवक्ता में भी टीजीटी और पीजीटी की कॉमन नियमावली रखी जा रही, क्योंकि हर विषय के लिए, हर वर्ग के लिए, हर कैटेगरी के लिए एक अलग अलग नियमावली नहीं होनी चाहिए। इन्हीं नियमावलियों को कोर्ट में चुनौती दी जाती है, इसी वजह से आप सभी लोगों की भर्तियां फंस जाती हैं, है ना। तो भर्तियां सुचारू रूप से चलें और वंदे भारत की स्पीड से चलें है ना। तो इसीलिए थोड़ा सा गवर्नमेंट भी इस पर कार्य कर रही है। और आप लोगों को मैं बता दूं, जो कई छात्र संगठन है उनसे भी बातचीत की गई है और
अब हम लोगों का प्रयास शुरू हुआ है आपके एलटी ग्रेड जीएसटी प्रवक्ता के लिए और टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा और नए विज्ञापन के सिलसिले में, ठीक है ना। तो कार्य बहुत तेज़ी से हम लोगों का भी चल रहा है और इन सारी चीज़ों की सूचनाएं एकत्रित करना और आप लोगों तक सही सूचनाएं डिलीवर करना, ये हमारा एकमात्र उद्देश्य होता है। कहने वाले कुछ भी कहते रहते हैं, ये मतलब फ्रस्ट्रेशन है उनका। क्यों? क्योंकि जब वो 7-8 बार 10 बार जब एग्ज़ाम दे चुके हैं तो जाहिर सी बात है उनको तकलीफ़ होती ही है कि अभी तक वो शून्य पर बैठे हैं और उनसे पीछे आने वाला इंसान जो है वो शिखर तक पहुंच गया है। तो जाहिर सी बात है झुंझलाहट होती ही है और वो झुंझलाहट उनकी कमेंट बॉक्स में दिखती है, ठीक है ना। तो ऐसे लोग जो है मानसिक रूप से बीमार हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि वो उतने में ही संतुष्ट रहते हैं, उतने में ही खुश रहते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे आप सभी लोगों के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर, एलटी ग्रेड जीएसटी प्रवक्ता और खंड शिक्षा अधिकारी को लेकर के। देखिए, इस समय आयोग में जो कार्य हो रहा है वो खंड शिक्षा अधिकारी और आरओ के विज्ञापन पे ही हो रहा है, क्योंकि आरओ का विज्ञापन आप लोगों को अप्रैल में देखने के लिए मिल सकता है। खंड शिक्षा अधिकारी का विज्ञापन आप सभी लोगों को मई में देखने के लिए मिलेगा। क्यों? क्योंकि वर्गवाइज जो अभी तक ईडब्ल्यूएस का आरक्षण इसमें लागू नहीं किया जाता था उत्तर प्रदेश में और होता क्या था कि अनरिजर्व कैटेगरी में ही ईडब्ल्यूएस को भी सम्मिलित कर दिया जाता था, लेकिन अब पूरी तरीके से ईडब्ल्यूएस के विद्यार्थियों को एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा और उनको बाकायदा 10% का आरक्षण भी दिया जाएगा। तो इसलिए सारे पदों को ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी में कौन है भाई, पहले से ही आरक्षण था नहीं, अब नया नया ये आरक्षण आया है। हालांकि है तो बहुत पुराना, लेकिन बहुत सारे संस्थानों ने उत्तर प्रदेश में इस आरक्षण का मजाक बना रखा था। क्यों? क्योंकि वो देना ही नहीं चाहते थे आरक्षण, है ना। तो अब मेरिट भी जनरल से कभी कभी हाई कर देते थे, कभी कभी जो है मतलब जनरल के समकक्ष कर देते थे। तो इन सारी चीज़ों का डिक्लेरेशन बाकायदा विस्तृत प्रस्ताव बना करके शासन के माध्यम से लोक सेवा आयोग को भी प्रेषित किया गया है और उसमें स्पष्ट कर दिया गया है कि जितने आपकी वैकेंसीज होंगी उन सभी वैकेंसीज में आप ईडब्ल्यूएस को जो है अलग करिए, ठीक है। तो ईडब्ल्यूएस के अलग करने का मतलब ये है कि हर जगह पत्र भेजना पड़ेगा, कौन से संस्थान में कहाँ किस चीज़ में ईडब्ल्यूएस का आरक्षण रहेगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है डिक्लेयर करनी पड़ेंगी। वही सारे कार्य आप सभी लोगों के लोक सेवा आयोग में इसमें चल रहे हैं, ठीक है। और रही बात आपके आरओ की और खंड शिक्षा अधिकारी की, उस विज्ञापन पे कार्य चल रहे हैं, क्योंकि जो यूजीसी ने ग्रांट दिया था उसके माध्यम से भी ये चीज़ें डिक्लेयर हो गई थी कि किन किन डिग्रियों को, किन किन शैक्षिक प्रमाण पत्रों को, शैक्षिक योग्यताओं को जो है यूजीसी ने भी मान्यता दे रखी है। तो उसी के आधार पे आप सभी लोगों को विज्ञापन में उसको सम्मिलित किया जा रहा है, ठीक है। और रही बात आपके एलटी ग्रेड जीएसटी प्रवक्ता की, तो एलटी ग्रेड जीएसटी प्रवक्ता भी बहुत जल्दी ही अब जारी होने वाला है, क्योंकि अभी आपको 10 दिन का वेट करना पड़ेगा, मतलब 5 मई तक का। अगर 5 मई के अंदर क्लोजर रिपोर्ट, ये चूँकि इनको 2 से 3 तारीख के बीच में देना है, अगर ये क्लोजर रिपोर्ट दे देते हैं और शासन तुरंत सहमति दे देता है कि आप नया विज्ञापन जारी करें, तो यूपीपीएससी के माध्यम से आप लोगों का एलटी ग्रेड जीएसटी प्रवक्ता का विज्ञापन भी जारी हो सकता है। अब किसी भी प्रकार का न कोई शैक्षिक विवाद है, न कोई अहर्ता विवाद है और न ही कोई समकक्षता विवाद है, सारे विवाद सॉल्व हो चुके हैं। अब ये मीडिया में हाइप बनाने की अगर भले ही कोशिश की जाए कि दुनिया भर का ये चीज़ें विवादित है, वो चीज़ें विवादित है, कोई विवाद शेष नहीं है, एकदम क्लियर हो चुका है, एकदम फाइनल हो चुका है, ठीक है। क्योंकि ये विवाद राम जन्मभूमि का मुद्दा नहीं है कि इतने दिन तक चलेगा, है ना। सिर्फ एक डिग्री को फाइनल करना था और वो अधिकारी 5 मिनट के अंदर कर सकते थे, लेकिन इस मैटर को जानबूझ के 1.5 साल तक लटकाया गया, ठीक है। और ये जो अफवाहें उड़ाई जा रही हैं कि सारे अध्यासन वापस भेज दिए गए हैं, जिस तरीके की मीडिया में सूचनाएं आई थी, मैं आप लोगों को बता दूं सारे के सारे अध्यासन अभी भी लोक सेवा आयोग में ही हैं। शिक्षा निदेशालय में विश्वस्त अधिकारियों से पूछने पर इस बात की जानकारी प्राप्त हुई है कि अभी कोई भी अध्यासन लोक सेवा आयोग ने शिक्षा निदेशालय को वापस नहीं भेजे हैं, ठीक है ना। अपडेटेड अवस्था में, चूंकि पुरानी भर्तियों के पद भी इसमें जोड़े जाने थे और उस पर भी शासन ने सहमति दे दी थी और जितने पदों को इसमें ऐड किया गया था, साथ ही साथ आप सभी लोगों के पुरानी भर्तियों के जो वेटिंग लिस्ट आदि को जारी करने की भी सूचनाएं मिली थी। 28 तारीख तक आवेदन को वापस लेने की जानकारी प्राप्त हो रही है और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि इसमें बहुत सारे विद्यार्थी छात्रों के हित को ध्यान में रखते हुए आगे कदम भी उठा रहे हैं। जो अर्धशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में अध्यापक हैं, चाहे वो प्रवक्ता में हो, चाहे वो प्रशिक्षित स्नातक में हो, वो विद्यार्थी भी इन विद्यार्थियों के हित के लिए अपने पदों को छोड़ रहे हैं। ये एक सार्थक प्रयत्न
है ना, ताकि जो बेरोजगार है, जिनको वास्तव में नौकरी की आवश्यकता है, वो विद्यार्थी इससे लाभान्वित हो सकें, चाहे वो महिला वर्ग हो चाहे वो पुरुष वर्ग हो। दोनों जगहों पर हमारी बहनें भी आगे आ रही हैं, भाई भी आगे आ रहे हैं। तो ये एक सार्थक प्रयत्न है कि लोग अपने हितों की रक्षा ना करते हुए दूसरों के हितों के लिए कार्य कर रहे हैं। ये एक सार्थक प्रयत्न है, ठीक है ना। और बहुत सारे विद्यार्थियों ने कॉमर्स में, कला में और आपके सामाजिक विज्ञान में, अंग्रेजी में, बहुत सारे विद्यार्थियों ने अपने पदों को जो है छोड़ दिया है अन्य विद्यार्थियों के लिए। और 28 तारीख तक वेट किया जाएगा, क्योंकि अभी कुछ कुछ सीटें जो है मतलब छोड़ी जा रही हैं इस वजह से कि जो जो अभ्यर्थन अपना वापस ले लेंगे, उन सारी चीज़ों को लेकर के उस पर कार्य भी किया जा रहा है, ठीक है ना। अभी तक केवल 4 विद्यार्थियों ने जीव विज्ञान से अपने अभ्यर्थन को वापस लिया है, ठीक। और सबसे ज़्यादा जो है 22 विद्यार्थियों ने आप सभी लोगों को एसएसटी से अपना आवेदन वापस लिया है, ठीक है। और मेरे पास पूरी सूची मौजूद है कि किन किन विद्यार्थियों ने अपना अभ्यर्थन वापस लिया है। कला के विद्यार्थी भी लगभग 14 विद्यार्थियों ने, और कॉमर्स के विद्यार्थियों ने लगभग 9 विद्यार्थियों ने, अंग्रेजी के लगभग 14 विद्यार्थियों ने अपने अपने अभ्यर्थन वापस लिए हैं, ठीक है। तो ये एक सार्थक प्रयत्न है आप सभी लोगों को बेहतरीन ढंग से नौकरी में लाने की। और क्लोजर रिपोर्ट जैसे ही प्रस्तुत किया जाएगा, क्योंकि 2018 की वैकेंसी ये सर का दर्द बन चुकी थी, है ना। अब इस सर दर्द का परमानेंटली इलाज किया जा रहा है, और जैसे ही ये इलाज कंप्लीट हो जाएगा वैसे ही आपका डिस्चार्ज कर दिया जाएगा मरीज, मतलब एलटी ग्रेड जीएचसी प्रवक्ता का विज्ञापन रिलीज़ कर दिया जाएगा, ठीक है ना। तो इसके लिए आप सभी लोगों को चिंता करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। 5 तारीख तक हम लोगों को वेट करना है, देखना है। उसके बाद तो जो भी चीज़ें होनी है वो नए शिक्षा सेवचयन आयोग से ही होनी है। हालांकि अभी शासन की ऐसी कोई मंशा नहीं है, और जो भी सूचनाएं हम लोगों को मिली हैं माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय की तरफ से भी और साथ ही साथ सचिवालय की तरफ से भी, वो चीज़ें एकदम डिक्लेयर है कि यूपीपीएससी पूरी तैयारी कर चुका है, और शासन बहुत जल्दी इस पर सहमति दे देगा कि बहुत सारे पद जो है वो जीएससी कॉलेजेस में खाली हैं, अर्थशास्त्र की सहायता प्राप्त विद्यालयों में खाली है। और पूरी शिक्षक व्यवस्था जो इसमें नए आयोग के भरोसे रुक गई है, इस शिक्षक व्यवस्था को अगर नया आयोग कराता है तो जाहिर सी बात है 6-7 महीने का समय लग ही जाएगा, है ना। और अगर आपका यूपीपीएससी कराता है तो भी 6-7 महीने का समय लग जाएगा, लेकिन 2018 के जैसे विवाद ना हो, ठीक है। 2018 में जिस तरीके से पेपर का आउट होना और पेपर का वायरल होना, उसके बाद विवादित भर्तियों का संपन्न होना, ये तमाम चीज़ें शासन को भी देखने के लिए मिली थी। इसलिए ऐसी परिस्थितियाँ पुनः न उत्पन्न हों, इसके लिए भी कार्य किए जा रहे हैं। और एग्ज़ाम आदि को पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए भी शासन लगातार कार्य कर रहा है कि ये जो विभिन्न प्रकार के मुन्ना भाई टेक्नोलॉजी लेकर के बैठते हैं और जो मेहनतकश विद्यार्थी होते हैं, उन विद्यार्थियों का हित और हक मार ले जाते हैं, ऐसी परिस्थितियाँ फिर से नहीं होनी चाहिए, है ना। ताकि विद्यार्थियों का और उनके गार्जियंस का सरकार और सिस्टम में भरोसा बढ़े और विद्यार्थी आराम से बेहतरीन ढंग से अपनी तैयारियां करके उसको आगे ले जा सकें। इसलिए आप लोगों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, अपनी तैयारियों पर ध्यान दीजिए। र्यूमर पे अगर ध्यान देंगे तो जाहिर सी बात है डिस्ट्रैक्ट होंगे और परेशान अलग से होंगे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आप सभी लोगों के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर, जो कि संबंधित है यूपी कांस्टेबल के नए विज्ञापन को लेकर के। यूपी कांस्टेबल के नए विज्ञापन के लिए भी अब कोर्ट से कोई चीज़ें मामला पूरी तरीके से शट आउट हो चुका है, तो ये विज्ञापन आप सभी लोगों को बहुत जल्दी ही देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि ये सूचना प्राप्त हुई है कि जल्द से जल्द इसमें चेयरमैन की नियुक्ति शासन करने वाली है। और चेयरमैन कौन बनेगा इसके नाम की भी डिक्लेरेशन कर लिया गया है, ठीक है ना। बस मुख्यमंत्री महोदय के उद्घोषणा की आवश्यकता है, जैसे वो उद्घोषणा करेंगे तुरंत ही चेयरमैन नियुक्त हो जाएंगे और आप लोगों का यूपी कांस्टेबल का नया विज्ञापन 30,000 पदों पर वो जारी कर दिया जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे आपके आरओ 2023 के नए विज्ञापन को लेकर के। एक बहस चल रही है इस मुद्दे को लेकर के कि 2022 का जो पीसीएस का विज्ञापन आया है, क्या उसकी प्रारंभिक परीक्षा 14 मई को होगी। तो मैं आप लोगों को बता दूं, शासन इससे थोड़ा सा असहमत है। क्यों? क्योंकि 14 मई की तैयारियां तो लोक सेवाएं की कंप्लीट हैं, ठीक है। पूरे सेंटर आज निर्धारित हो चुके हैं, हर जगह सारी कार्य हो चुके हैं, पर्यवेक्षक भी नियुक्त किए जा चुके हैं और आप लोगों के ओएमआर और बुकलेट भी सारी चीज़ें जो है पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है। तो 14 तारीख की उनकी कंप्लीट तैयारी है, लेकिन अभी आप लोगों का एडमिट कार्ड वगैरह नहीं जारी किया गया है और ये एडमिट कार्ड आप लोगों को
1 मई तक देखने के लिए मिलेगा। 1 मई से 3 मई के बीच में आप लोगों का एडमिट कार्ड आएगा। और मैं आप लोगों को बता दूं कि पूरी तरीके से अभी कंफर्म नहीं है कि 14 तारीख को आपकी परीक्षा होगी। ये परीक्षा आप लोगों की 23 या 24 मई को हो जा सकती है, ठीक है ना, क्योंकि 13-14 तारीख को ही आपकी काउंटिंग वगैरह है नगर निकाय चुनावों की। तो जाहिर सी बात है इसमें विद्यार्थियों को भी समस्याएं हो सकती हैं और काफ़ी सारे ट्रांसपोर्ट जो है वो बंद रहेंगे। ईवीएम वगैरह को ले जाना दुनिया भर का तमाशा होता है इसमें, है ना। तो इसलिए सरकारी संसाधनों का भी उसमें उपयोग किया जाता है। जितनी सरकारी बसें होती हैं सब चुनाव के संपादन में लगा दी जाती हैं। तो जाहिर सी बात है इससे विद्यार्थियों को समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए शासन भी विचार कर रहा है कि आप लोगों की ये प्रारंभिक परीक्षा वो अगले सप्ताह जो है वो ठेल दी जाए, और होगा भी यही। इस पे काम चल रहा है। अगर सारी चीज़ें क्लियर आती हैं तब तो आपका लगभग 40% चांसेस है कि आप लोगों की ये परीक्षा 14 मई को होगी। 40% चांस है, केवल 40%। और रही बात 60%, तो वो 23-24 मई को होने की, ठीक है ना। तो कार्य हो रहा है। जो भी ऑथेंटिक सूचना होगी आप सभी लोगों को सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड कर दी जाएगी। आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आप सभी लोगों को प्राथमिक शिक्षा भर्ती को लेकर के, और साथ ही साथ बीएड बनाम बीटीसी केस के फाइनल ऑर्डर को लेकर के। बीएड बनाम बीटीसी केस का फाइनल ऑर्डर आप सभी लोगों को कल जो कॉज लिस्ट जारी होनी है, ठीक है ना, उस कॉज लिस्ट में उम्मीद की जा रही है कि आप लोगों के बीएड बनाम बीटीसी केस का फाइनल ऑर्डर की पूरी लिखित स्क्रिप्ट जो है वो लिख दी जाएगी, है ना। अगर स्क्रिप्ट लिख दी जाती है तो जाहिर सी बात है आप लोगों का ऑर्डर 30 अप्रैल तक जारी हो जाएगा। अगर स्क्रिप्ट इसमें नहीं लिखी जाती है तब तो जाहिर सी बात है ये लटक गई फिर, है ना। अगर लटकी तो पक्का है कि 20 मई के बाद 20 मई तक आ ही आएगा, है ना। अगर 20 मई तक आएगा तो यूपी का आपका यूपी टीईटी कब तक आएगा, तो मैं आप लोगों को बता दूं जैसे ही नया आयोग आएगा, गठित होगा, और जिस तरीके से सीटेट वगैरह का आयोजन किया जा रहा है, इन तमाम चीज़ों को लेकर के आप लोगों के यूपी टीईटी की प्रक्रिया भी स्टार्ट कर दी जाएगी उसी बेस पे जैसे सीटेट अपना काम कर रहा है, ठीक है ना। तो केंद्रीय जो शिक्षक पात्रता परीक्षाएं होती हैं, जिस तरीके की नियमावली, जिस तरीके की चीज़ें वो लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, वैसे ही उत्तर प्रदेश में भी आप लोगों को देखने के लिए मिल सकता है। इसलिए आप लोगों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और रही बात आपके जूनियर शिक्षक भर्ती की, तो उसमें 24,500 पदों की जो पूरा लेखा जोखा है वो शासन को प्राप्त हो चुका है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप लोगों को मैं बता दूं कि 25,000 पदों पर जो प्रमोशन होना है उसकी जो मेरिट लिस्ट, मतलब उसके जो लिस्ट है, अध्यापकों की जो लिस्ट है वो 18 मई को जारी होनी है, ठीक है ना। 18 मई को अध्यापकों को ये पता चल जाएगा कि वो प्राथमिक में है कि वो मिडिल में प्रमोट हो गए हैं, ताकि वो नए शैक्षिक सत्र में विद्यालय बंद होने के पहले इस बात को अच्छी तरीके से जान सकें, वो अपने विद्यालयों में जाकर के चार्ज ले सकें और सारी चीज़ें वो क्लियर कर सकें कि हाँ अब हम यहाँ पे पढ़ाएंगे, हमारा प्रमोशन हो गया है, और उसी तरीके से उनके वेतन आदि का भी निर्धारण हो सके। तो 18 मई तक इनकी सूचियाँ जारी कर दी जाएंगी। और साथ ही साथ जब ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, 25,000 पदों पर इनका जो है प्रमोशन कर दिया जाएगा, तो आपके बचेंगे लगभग 24,500 पद। इन पदों पर आप लोगों की सीधी भर्ती की जाएगी, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे वो प्रक्रिया अपनी आगे बढ़ती रहेगी। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे आप सभी लोगों के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर जो कि संबंधित है आपके टीजीटी पीजीटी नए विज्ञापन को लेकर के। 22,500 सीटों को लेकर के इस पर पूरी तरीके से सहमति बन चुकी है। और जिन भी अधिकारियों ने तदस्थ शिक्षकों को बैकडोर से विनियमित किया था उन पर गाज भी गिरनी शुरू हो चुकी है। आज भी कुछ अधिकारियों पर कार्रवाई जरूर होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुखिया श्री योगी आदित्यनाथ जी ने इस बात को क्लियर कर दिया है कि सर्वोच्च न्यायालय ने जिस तरीके से आदेश दिया था उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए समस्त पदों पर विज्ञापन जारी करने की प्रक्रिया को स्टार्ट कर दिया गया है। और ये विज्ञापन आप सभी लोगों को 22,000 पदों पर देखने के लिए मिलने वाला है, ठीक है, जिसमें टीजीटी के भी भरपूर पद होंगे और प्रवक्ता के भी भरपूर पद होंगे। आप सभी लोगों को तैयारियां करके अपनी एक बेहतरीन तैयारी के माध्यम से इस परीक्षा को क्वालिफाई करना है और अपने सपनों को साकार करना है। रही बात आपके सुपर टेट की प्रक्रिया को लेकर के, तो 69,000 का विवाद जो है वो पूरी तरीके से सॉल्व होने के नाम पे नहीं आ रहा है। 69,000 के कुछ विद्यार्थी डिवीजन बेंच में जा चुके हैं, और जाहिर सी बात है डिवीजन बेंच में जाने का तात्पर्य है कि अब उस पर सुनवाई होगी तो फैसला आएगा तभी कोई आगे कार्य होगा, ठीक है ना। क्योंकि रिव्यू लिस्ट तो बनाने का कार्य शुरू हो चुका है, लेकिन शासन ने कह दिया कि भैया ऐसी बात है अभी थोड़ा कूल डाउन, है ना, अभी थोड़ा कूल डाउन, क्योंकि जो याचिका की गई है उसमें पक्षकार, उसमें जो याचिकाकर्ताओं के साथ गवर्नमेंट को भी इंक्लूड किया गया, तो गवर्नमेंट ने भी वहाँ पे पार्टिसिपेट किया है।
गवर्नमेंट सारी चीज़ों को वहाँ पे एक्सप्लेन करेगी, सारी चीज़ें बताएगी और 20 तारीख तक अपना हलफनामा भी उसमें दायर करेगी। ठीक है ना। इन सारी चीज़ों को कंप्लीट करने के बाद इस पर सुनवाई होगी और उस पर डिसीजन आएगा, तभी आप लोगों के उन्नतर जल भर्ती प्रक्रिया को कंप्लीट किया जाएगा। पहला। दूसरा ये कि जो विद्यार्थी मांग कर रहे हैं हमारी 19,000 सीटों को लेकर के कि 19,000 सीटें हमें मिलनी चाहिए, उस पर मतलब ओवरलैपिंग होनी चाहिए 19,000 सीटों पर। देखते हैं क्या कुछ मुद्दा निकल कर के सामने आता है, क्योंकि 6800 का मुद्दा तो पूरी तरीके से समाप्त हो गया। और रही बात आपके एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती की, तो इस भर्ती को पूरी तरीके से आप सभी लोग भूल जाइए। ठीक है। और इसमें ज़्यादा कुछ माथापच्ची करने की आवश्यकता नहीं है। जो आपके सामने पड़ा है उसकी तैयारियां देखिए, और जो बीत चुका है उसको भूल जाइए पूरी तरीके से। ठीक है। क्योंकि गवर्नमेंट इस परीक्षा को पूरी तरीके से निरस्त करके फिर से नया एग्जाम करा सकती है, नए पदों को इंक्लूड करके नए आवेदन लेकर के आप लोगों की इस परीक्षा की तैयारी आगे भी की जाएगी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे आप सभी लोगों के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर, जो कि संबंधित है शारीरिक शिक्षक, योग शिक्षक और कंप्यूटर शिक्षक के विषय में। देखिए, योग शिक्षकों का एक पूरा प्रस्ताव बना करके शासन को प्रेषित किया गया है। योग शिक्षकों के लिए जो क्राइटेरिया रखा जा रहा है, जो क्वालिफिकेशन रखा जाएगा, उन सारी चीज़ों पर मंथन इस समय जारी है। प्राथमिक स्तर से लेकर के आपके माध्यमिक स्तर तक, अर्धशासकीय स्तर से लेकर के राजकीय स्तर तक योग प्रशिक्षक, शारीरिक शिक्षक और कंप्यूटर शिक्षकों को रखने के लिए अनिवार्यता बढ़ा दी गई है। ठीक है। और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद, यूपी बोर्ड जिसे आप लोग बोलते हैं, उनको भी एक नया प्रपोजल बनाने के लिए कहा गया है कि आप इन सारी चीज़ों को लेकर के भी डिक्लेयर करें कि किस तरीके का सिलेबस आपने रखना है। ठीक है। क्या पढ़ाया जाएगा, किस तरीके से प्रशिक्षण दिया जाएगा, क्योंकि भाई अगर कोई प्रशिक्षण करता होगा तो जाहिर सी बात है उसका कुछ एग्ज़ाम भी तो होना चाहिए ना। तो इन सारी चीज़ों पर कार्य चल रहा है, और आगामी समय में आने वाली वैकेंसीज़ में, चाहे वो टीजीटी पीजीटी 2023 का विज्ञापन हो या एलटी ग्रेड जैसी प्रवक्ता का विज्ञापन हो, इसमें आप लोगों को योग प्रशिक्षक की भी भर्ती देखने के लिए मिल सकती है। ठीक है। और रही बात शारीरिक शिक्षक की, तो प्राथमिक स्तर से लेकर के आपके माध्यमिक स्तर, चूँकि माध्यमिक स्तर पे तो है ही, लेकिन प्राथमिक और जूनियर स्तर पर शारीरिक शिक्षक की भर्ती नहीं होती है। और जो हमारे बीपीएड, सीपीएड, एमपीएड, एनटीटी आदि के जो हमारे भाई बहन हैं, वो पूरी तरीके से जो है अगर आश्रित हैं तो केवल टीजीटी और पीजीटी पे, है ना, उनकी डिग्रियों को वैलिडिटी नहीं दी जाती है और इसमें उनको अमान्य कर दिया गया है। इस पर योगी सरकार ने एक सकारात्मक कदम उठाया है, और एनसीटी को जो उन्होंने जवाब दिया था, उन्होंने पूरी तरीके से स्पष्ट कर दिया है कि गवर्नमेंट अगर चाहे तो इनकी नियुक्तियां कर सकती है। ठीक है। तो गवर्नमेंट के हाथ में सारी चीज़ें हैं कि भैया किस तरीके से बीपीएड, सीपीएड, एमपीएड वाले विद्यार्थियों को देखना है। तो एक प्रस्ताव बनाया जा रहा है आप सभी लोगों के हितों के लिए भी, कि आप लोगों को भी ना परमानेंट तो अनुदेशकों की तरह, जिस तरीके से आप लोगों को अनुदेशक नियुक्त होते हैं, उसी तरीके से आप सभी लोगों की भी नियुक्तियां की जा सके और एक निश्चित मानदेय पर की जा सके। तदर्थ शिक्षकों के मानदेय आदि को लेकर के भी फैसला हो चुका है। इन तदर्थ शिक्षकों को सरकार हर माह 15,000 रुपये